प्रणाम आप सभी को। मैं पुष्पा मिश्रा और स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का। आप सभी लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए। और जैसे कि पूछा है मुझसे कि ये जैसे रुद्राक्ष मंगवाते हैं तो इसको धारण कैसे करें। उसको धारण करने का बहुत ही साधारण सा तरीका है। देखो, कोई भी काम है उसको करने का कोई भी बड़ा रीज़न या कोई भी बड़ा पूजा पाठ या कुछ भी ऐसा नहीं है। बस आप अपने आप को भगवान के प्रति सौंप करके और जो भी आप काम करते हैं, मान लो अगर हम जानबूझ कर करते हैं कोई काम, उसका मुझे पाप लगता है। और अगर हमें पता नहीं है उस चीज़ को और वो मैंने कर लिया है, बाद में मुझे पता चला है, तो हम उसको अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो भगवान हमें उसके लिए माफ़ कर देते हैं। तो जानबूझ के कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कोई भी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जैसे आपने रुद्राक्ष कहीं से मंगाया है और आपने मेन ये है कि देखो, रुद्राक्ष एक ऐसा अनमोल मोती है, ऐसा रतन है जो हर जगह पे तो मिलता नहीं है। पहले तो मात्र 2 जगह मिलता है, एक इंडोनेशिया में मिलता है और दूसरा हमारा यहाँ पे जो पशुपतिनाथ जी महाराज हैं वहाँ मिलता है। तो ये हर जगह नहीं मिलता, अगर ओरिजिनल मिलेगा तो इन्हीं 2 जगह पे मिलता है। और बाकी का आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उस चीज़ को किसी से ले कर के और धारण कर लेते हैं, तो आप उसको धारण करने के लिए कुछ भी ऐसा कोई बड़ा पूजा पाठ, कोई हवन वगैरह या कुछ ऐसा नहीं करना रहता है। वो क्या होता है कि जैसे मान लो किसी ने आपको दिया है, आपके कोई गुरु हैं, उन्होंने आपको दिया है और आपका ऑनलाइन अगर आया है और आपका, तो ऑनलाइन आने का मतलब ये है कि पता नहीं वो रास्ते में आता है तो एक बहुत सारा एक वो रहता है, एक मन में रहता है कि कहीं ऐसे इसको ऐसे था एकदम डायरेक्टली धारण करें या ना करें। तो आप अगर ऑनलाइन किसी से मंगाया है आपने और आप उसको धारण करना चाहते हैं, जैसे कि इस टाइम हमारे सुकन्या केयर में हमारे रुद्राक्ष दिया जा रहा है हमारे अपने बच्चों को। जैसे किसी के बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान टाइप के होते हैं जिससे माँ बाप भी परेशान। तो क्या होता है, जैसे गणेश मुखी रुद्राक्ष है, वो अपने बच्चे को आप पढ़ाई के लिए, बच्चे को जो भी एक्टिविटी है आपके बच्चे के अंदर नहीं है वो हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा है वो कम हो जाएगी। ये बस और कुछ नहीं है, एक ऊर्जा को संतुलित करता है। और कोई चीज़ ज़्यादा है उससे मिनिमम करेगा और जो कम है वो उसको पूरा करेगा। यानी कि बिल्कुल एक एंटीबायोटिक की तरह ये काम करता है। आपको अगर आपने इसको उस भाव से अगर धारण किया है तो ये सच में एक एंटीबायोटिक का आपका हर सब चीज़ बैलेंस करता है। तो इस तरह का होता है। ये तो मेरा पंचमुखी है और हमेशा रुद्राक्ष को धारण करें तो चांदी में ज़रूर धारण करें, क्योंकि चांदी ठंडी होती है और हमारा ये रुद्राक्ष है, इसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो इसको चांदी में ही फ्रेम करा करके और हमेशा लाल धागे में ही धारण करें इसको। और दूसरा आपको क्या करना है, जैसे किसी से ने आपने कहीं से मंगवाया है, आप उसको आया है आपके घर में, तो आपको क्या करना है, ध्यान रहे आपको कि ज़्यादा दिन सोमवार का होना चाहिए या बुधवार का होना चाहिए। इन दिनों में आप धारण कर सकते हैं। बुधवार हमारे गणेश जी भगवान का दिन है, तो आप उसको सोमवार को, तो कोई भी हो, चाहे पंचमुखी हो या गौरी शंकर हो या गणेश मुखी हो, कोई भी रुद्राक्ष आप सोमवार को धारण कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में गंगा जल है तो उस गंगा जल में इसको आप रख दीजिएगा और ढाँक करके रख दो उसको। शाम को, जब ये शाम को रख दीजिएगा, सुबह जैसे संडे को आप रख दिया और मंडे को आप इसको उसमें से निकालिए। और अगर आपके घर में गाय का घी हो तो आप घी, दही और शहद और जल, इन पांचों में डाल के रख सकते हैं। और अगर नहीं है तो कच्चा दूध में डाल के रख सकते हैं, गाय का वो भी होना चाहिए। दूसरा, अगर गाय का नहीं है आपके पास में, कच्चा दूध भी नहीं है,
तो कोई बड़ी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप हम भोले बाबा का नाम लेकर और गंगा जल में ही इसको रख कर के और सुबह में इसको निकालिएगा। तो आप उसको जल से निकाल करके और फिर आप उसको उसकी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि बाबा, जो आपने इसके लिए मैंने लिया है, आप हमारी हमारे बेटे की, हमारी जो भी है रक्षा करें और हम लोगों को सद्बुद्धि दें। बस और ज़्यादा नहीं। और तो ऐसे करके आप इसको और पहनने का तरीका है हमेशा यहाँ तक, यहाँ पर जो हमारी जो जो गुर्दे होते हैं, उन गुर्दे जो जहाँ पे ऐसे जॉइंट होते हैं, यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का होता है, वहाँ तक ये आपका रुद्राक्ष आना अनिवार्य है। यहाँ तक ज़रूर इसे ऐसे नापिए धागे को, और इस धागे को इस गड्ढे तक यहाँ तक आना चाहिए। और उसके बाद में आप इसको गांठ लगा दीजिए। गांठ उतना ही धागा आप काट लीजिएगा। काटने के बाद उस धागे में गांठ लगा दीजिए। 3 गांठ लगाइएगा। 3 गांठ लगाने के बाद इसको चिपका दीजिएगा आप, या तो आप किसी से भी ऐसे, नहीं तो माचिस की तीली से आप थोड़ा सा उसको एक टच करेंगे और दोनों को ऐसे करके चिपकिए, उससे कि गांठ आपकी खुले। क्योंकि ये जो टसर होता है ये बहुत ज़्यादा फिसलन वाला होता है, तो ये इसका गांठ प्रॉपर रहता नहीं है, तो निकलने का डर रहता, तो कहीं ये गिर ना जाए, इसीलिए इसको चिपका दीजिए और अपने बच्चे को पहना दीजिए। तो आप सभी को पहनना चाहिए रुद्राक्ष, धारण करना चाहिए। ये रुद्राक्ष हमारे जो शंकर भगवान हैं, उन्होंने 1000 वर्ष तक जब तपस्या की थी, तपस्या करने के बाद जब उन्होंने मतलब दो ध्यान में, तो वो अंतरात्मा में चले जाते हैं। उसके बाद जब अंतरात्मा से